ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। कि वह टेंस जिसमें एनी एक्शन क्या हो, पूर्ण हो, यानी कोई काम प्रेजेंट में क्या हो गया हो, पूर्ण हो गया हो। यानी जिस समय हम जो बात बोल रहे हैं उसी समय, यानी जिस काम के बारे में हम बोल रहे हैं वो काम उसी समय, यानी बिल्कुल उस बोलते समय, यानी उस जिस समय हम बात बोल रहे हैं बिल्कुल उस समय से पहले ही वो काम क्या हो चुका है, पूर्ण या समाप्त हो चुका है। तो इस टेंस की देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए डेफिनेशन, इस टेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो एन एक्शन, ऐसा कार्य या एक काम which is completed just before the time of speaking is called present perfect tense। देखिए इसके डेफिनेशन देखिए कि एन एक्शन, एक ऐसा कार्य विच जो इज कंप्लीटेड, पूर्ण हो गया है, जस्ट बिफोर बिल्कुल उसी समय, द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी बोलने के समय से पहले, यानी जिस समय हम बोल रहे हैं बिल्कुल उस समय से पहले ही वो काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। वो कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। यानी वर्तमान समय में किसी भी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, यानी जिस समय हम जो बात बोल रहे हैं उसी समय वो काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। देखिए आगे हम बात करते हैं इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की, कि इस टेंस की जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या होती है। हिंदी आइडेंटिफिकेशन, कि हिंदी पहचान क्या होती है, कि जो इसके इस टेंस के जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनसे कैसे पता लगाया जा सके कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो इस टेंस के जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में या है, ई है, ये है, आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो देखिए चुका है, ये शब्द कहाँ पर मिलते हैं आपको? सेंटेंस के लास्ट में, यानी वाक्य के लास्ट में क्रिया के साथ ये दिए हुए रहते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, चुका हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ। इसी के साथ ही या है, ये है, ये है, आ है, ई है, ए है, इत्यादि शब्द दिए हुए रहते हैं। कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ये है, आ है, ई है, ए है, अगर ये शब्द दिए गए हैं तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम बात करते हैं एग्जांपल, जैसे राम गाना गा चुका है, राम गाना गा चुका है, ये क्या है? एक हिंदी सेंटेंस है। तो इसके लास्ट में देखिए क्रिया क्या है? गा। इसके साथ में देखिए क्या दिया हुआ है? चुका है। तो हमें इस वर्ड को देखकर ये पता लग रहा है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, कौन से टेंस का होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। एक अगला सेंटेंस, इसी सेंटेंस को मैं दूसरी टाइप से भी लिख सकता हूँ, जैसे राम ने गाना गाया है, यही सेंटेंस है। ट्रांसलेट चेंज करेंगे तो भी यही बनेगा।
लेकिन इसमें देखिए जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या आ गई, या है। क्या आया है, या है। तो ये सेंटेंस भी किसका है, ये भी इसी टेंस का है। ऊपर वाला राम गाना गा चुका है, ये भी क्या है, इसी टेंस का सेंटेंस है। कैसे, राम गाना गा चुका है, यानी राम के बारे में हम बात कर रहे हैं, उससे पहले ही, बात करते टाइम से पहले ही वो काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। राम ने गाना गाया है, यानी कब किया है ये काम, प्रेजेंट में किया है। और ये काम भी कब किया है, प्रेजेंट में किया है। ये काम भी कब हो रहा है, इसमें भी प्रेजेंट में ही हो रहा है। तो दोनों सेंटेंस में जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है ये दोनों में सेम ही है। इसमें चुका है, चुकी है, इसमें क्या है, या है। ठीक है। एक चीज़ देखिए, थोड़ी सी चीज़ का एक नोट कर लेते हैं, थोड़ी सी बात एक और, कि जो इसके हिंदी सेंटेंस होते हैं, हिंदी सेंटेंस में जो ये वर्ड आते हैं, या है, ये है, या है, ये है, ये है, आ है, ई है, आ है, ई है, ए है, के साथ या के वाक्यों में, के वाक्यों में सब्जेक्ट्स के साथ, यदि हिंदी सेंटेंस इस टाइप के हैं कि जिसके लास्ट में या है, ये है, आ है, ई है, ए है, ये शब्द दिए गए हैं, तो सब्जेक्ट्स के साथ जो कर्ता होता है उसके साथ कर्ता कारक की विभक्ति, कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी होती है, ने दी हुई रहती है। कर्ता कारक की कौन सी विभक्ति दी हुई रहती है, ने विभक्ति दी हुई रहती है। देखिए कैसे दी हुई रहती है। ऊपर हमारे पास एक एग्जांपल है, देखिए कि राम ने गाना गाया है। यहाँ पर कर्ता क्या, सब्जेक्ट क्या है, राम। तो मैंने बताया था जो हिंदी सेंटेंस जिनके लास्ट में या है, ये है, या आ है, ई है, ए है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, या है। इन सेंटेंस में मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट्स के साथ जो कर्ता होता है उसके साथ कर्ता कारक की ने विभक्ति दी हुई रहती है। जैसे देखिए, राम ने, मैंने, हमने, तुमने, सीता ने। ठीक है, ये ने विभक्ति दी हुई रहती है। कौन से वाक्यों में, जिन वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है, या है, ई है, ये है। ठीक है। आगे देखिए, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी बात करते हैं कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ और हैव। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़, हैव। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ शॉर्ट में, यानी शॉर्ट ट्रिक भी बता चुका हूँ कि हैज़ किसके लिए आता है, हैव किसके लिए आता है। तो एक छोटी सी ट्रिक है कि जिस वर्ब के लास्ट में यदि एस दिया हुआ है तो वो वर्ब किसके लिए आती है, सिंगुलर के लिए। कि जिस वर्ब के लास्ट में एस दिया हुआ है तो वो किसके लिए आएगी, सिंगुलर के, और जिसके लास्ट में एस नहीं है वो किसके लिए आएगी, प्लूरल के लिए। तो देखिए, हैज में लास्ट में क्या दिया हुआ है, एस, तो ये वर्ब किसके लिए आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ क्या आता है, हैज। जैसे देखिए, इससे पहले मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आपको बता चुका हूँ। इज एम आर में देखिए, इज एम आर में भी क्या होता है, इज में लास्ट में एस है तो इज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है, और प्लूरल के लिए। और एम का मैं आपको बता चुका हूँ कि एम हमेशा प्रोनाउन आई के साथ आता है। उसी तरह से इसमें भी देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर रहे हैं तो हैज किसके लिए आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन में कौन से होते हैं, ही, सी, इट। ये तो क्या हो गए, प्रोनाउन में सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। इसके साथ जो भी सिंगुलर नाउन होते हैं वे सभी क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे अनीता, गीता, सीता, सुनीता, अनीता। ठीक है। जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर। ठीक है, इनके साथ क्या आएगा, हैज। आगे देखिए, बात करते हैं हम हैव की। हैव किसके साथ आता है, मैंने बताया कि जिस वर्ब के लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर के लिए, और जिसके लास्ट में एस नहीं है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। तो हैव किसके लिए आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आ जाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, देखिए जैसे इसमें और लिख लेते हैं, जैसे बॉय है, गर्ल है, स्टूडेंट है, टीचर है, एट्सेट्रा। ठीक है, एट्सेट्रा। प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोनाउन में तो कौन से होंगे, आई। देखिए, आई का ध्यान रखिए, जो आई होता है वो प्रेजेंट में क्या होता है, वैसे आई मीन्स क्या होता है, मैं।
आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन प्रेजेंट में आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, आई को क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। लेकिन पास्ट में आई क्या होता है, आई के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए देखिए पास्ट में जब हम पढ़ेंगे तो आई के साथ वो हो जाएगा, न कि वर। लेकिन प्रेजेंट में आई को क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो देखिए आई के साथ क्या आएगा, हैव। तो प्रोनाउन की बात करते हैं तो आई, वी, यू, दे, ये तो क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए। इसी के साथ जैसे बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज़, गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स, एटसेट्रा। जैसे टीचर का क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा, स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, मेन का मीन हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हमने की अभी इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में। अब देखिए हम बात करते हैं मैन वर्ब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैन वर्ब क्या होती है। देखिए चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, एक चीज़ याद रखना कि प्रेजेंट का तीसरा, पास्ट का तीसरा और फ्यूचर का तीसरा, जो भी तीसरा टाइप होता है, यानी प्रेजेंट टेंस का तीसरा टाइप, पास्ट का तीसरा टाइप और फ्यूचर का तीसरा टाइप, तो शॉर्ट में याद कर लें, जो तीसरे टाइप होते हैं उनमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में भी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैन वर्ब क्या लगाते हैं इस टेंस में, हैज के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात और ध्यान रखिए, ये तो देखिए हमने शॉर्ट में नाम निकाल रखे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। वैसे इनके रियल नेम क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म को तो क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैन वर्ब कौन सी लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए बात करते हैं इस टेंस की जो एडवर्ब्स होती हैं उनके बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जैसे करेक्ट फॉर्म फिल करते समय कब हम प्रेजेंट परफेक्ट की करेक्ट फॉर्म फिल करते हैं, कि प्रेजेंट परफेक्ट कब हम फिल करते हैं, उसके लिए कुछ एडवर्ब्स हैं जिनका भी हमें पता होना ज़रूरी है कि इस टेंस में एडवर्ब कौन सी होती है। तो देखिए निम्नलिखित एडवर्ब निम्नलिखित टाइम एडवर्बियल के साथ, निम्नलिखित टाइम एडवर्बियल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी एडवर्ब हैं, टाइम एडवर्ब हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, देखिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कि एडवर्ब के 3 प्लेस होते हैं, कि कोई भी एडवर्ब है उनके कोई भी सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेंटेंस है, यहाँ से लेकर ये इतना क्या है, एक सेंटेंस है, इनमें एडवर्ब के 3 प्लेस होते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसी होती है जो फ्रंट एडवर्ब होती हैं, देखिए एडवर्ब के 3 प्लेस होते हैं कि सेंटेंस में 3 प्लेस यानी 3 स्थान पर आ सकती हैं। फ्रंट एडवर्ब होती हैं, कुछ मिडल होती हैं और कुछ एंड होती हैं। कि कुछ एडवर्ब तो फ्रंट यानी जो सेंटेंस के शुरू में आती है, कुछ एडवर्ब ऐसी होती है जो मिडल में यानी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आती है, कुछ एडवर्ब ऐसी होती है जो एंड एडवर्ब होती है यानी जो सेंटेंस में सबसे लास्ट में आती है। तो इस टेंस में देखिए कुछ एडवर्ब ऐसी हैं जो फ्रंट में भी आती हैं, मिडल में भी आती हैं और एंड में भी आती हैं। सभी के बारे में अलग अलग बात करते हैं। तो देखिए आगे देखिए आप फर्स्ट नंबर पॉइंट पर देखिए जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, हार्डली,
हार्डली, लेटली, नेवर। इसी के साथ ही और देखिए एक दो एडवर्ब और हैं, जैसे एवर हो जाएगा, रिसेंटली हो जाएगा, एक स्केर्सली, एटसेट्रा। ये एडवर्ब क्या होती है? मिडल एडवर्ब होती है। इनका सेंटेंस में प्लेस कौन सा होता है? मिडल प्लेस होता है, यानी बीच में होता है। तो नोट लिख लीजिए, छोटा सा एक नोट है कि इन एडवर्ब्स का यूज सेंटेंसेज में, वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब व मैन वर्ब के बीच में करते हैं। ये एडवर्ब कौन सी एडवर्ब होती है? शॉर्ट में आगे ब्रैकेट में लिख लें, मिडल एडवर्ब होती है। कि ये एडवर्ब कौन सी होती है? जो बीच में यूज होता है जिनका, वो कौन सी एडवर्ब होती है? मिडल एडवर्ब होती है। तो देखिए कौन कौन सी, ये बता चुका हूँ आपको कौन सी होती है मिडल एडवर्ब। जस्ट है, ऑलरेडी है, रिसेंटली है, हार्डली है, लेटली है, नेवर है, स्केर्सली है, एटसेट्रा। और एडवर्ब देखिए कौन सी बच गई, जैसे जस्ट नाउ है। ये एडवर्ब कौन सी है? एंड एडवर्ब है, जो लास्ट में आ सकते हैं, शुरू में भी लगा सकते हैं। जस्ट नाउ है, बिफोर है, नॉट येट है। देखिए नॉट येट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि येट का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है, कभी भी सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज, सॉरी येट का यूज नहीं होता, इसलिए नॉट येट है। बाय नाउ है, स्टिल नाउ है, बाय नाउ, स्टिल नाउ। सो फार ए लॉन्ग टाइम, एटसेट्रा। ये एडवर्ब है, ये क्या है? ये एडवर्ब एंड एडवर्ब है। कुछ एडवर्ब इनमें से ऐसी है जो फ्रंट एडवर्ब भी है, जैसे जस्ट नाउ का यूज़ हम फ्रंट में भी कर सकते हैं, बिफोर का भी कर सकते हैं, येट का भी कर सकते हैं, बाय नाउ का भी कर सकते हैं, ए लॉन्ग टाइम का। यानी ये एडवर्ब है, इनका यूज़ हम फ्रंट में भी कर सकते हैं और एंड में भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, हार्डली, स्केर्सली, नेवर एवर, लेटली, इन एडवर्ब का यूज केवल मिडल एडवर्ब के रूप में ही करते हैं, यानी बीच में ही आती है। कहाँ पर आती है? हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब के बीच में आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में तो। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, सब्जेक्ट बच जाएगा तो सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम इसके आगे जो प्रेजेंट परफेक्ट के एक्स्ट्रा यूजेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।